आज कुछ बातें हम नीट एंड क्लीन बात करेंगे और ये बातें सिर्फ मेरिट के कैंडिडेट से मैं नहीं करना चाहूँगा। आज मैं चाहता हूँ कि नॉन मेरिट के जो कैंडिडेट हैं मेरे भाई लोग, सारे लोग सुने। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में आज मेरिट का जो PIL था उसका सुनवाई हुआ। सुनवाई में बहुत सारी बातें सामने निकल के आई है जो मेरिट को भी चौंका देगी और नॉन मेरिट को भी। आज पटना के जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा जो भी सवाल पूछा जा रहा था, शिक्षा विभाग के जो वकील रहे हैं उनके द्वारा सिर्फ टाल मटोल किया जा रहा था। लेकिन एक बात तो निकल के सामने आई है। जो शिक्षा विभाग के वकील रहे हैं उनके द्वारा एक बात स्वीकार किया गया है कि जो STET 2019 है वो कोई टीचर एबिलिटी टेस्ट नहीं है। उनके द्वारा कहा गया है कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है। अब मैं आपको बोलूँगा कि हंसी सबको आएगी, जो मेरिट में है उनको भी आएगी और जो नॉन मेरिट में है उनको भी आएगी। वो इसलिए कि जो शिक्षा विभाग के वकील हैं उनके द्वारा इस एग्ज़ाम को कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम एक्सेप्ट कर लिया गया है। जी हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो पटना के जस्टिस के द्वारा जो सवाल पूछे जा रहे थे उन सवालों का टाल मटोल जवाब देने के बाद शिक्षा विभाग इस बात को स्वीकार किया है कि 2019 STET है वह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है, ये कोई टीचर एबिलिटी टेस्ट नहीं है। अब आप बात समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ बात को घुमा रही है और उसके बावजूद उनके द्वारा 4 हफ्ते 4 वीक्स का समय लिया गया है। हालांकि वो भी समय चीफ जस्टिस जो हैं वो नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन फिर उनको ये समय दिया गया। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। मेरिट वाले ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत भी आपको नहीं है, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत कुछ करना होगा। और ग्राउंड लेवल पे जो आप काम कर रहे हैं, मैं विशेष करके आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नीरज के द्वारा जो कथक प्रयास किया गया है वो वाकई सराहनीय है। तो आप लोग जो आपसी मतभेद कर रहे हैं ना, आपस में जो उलझ रहे हैं और लगता है कि आपको नेतागिरी करने का ज़्यादा शौक़ है, तो बेहिचक कीजिए। लेकिन आप भी जो नेतागर करते हैं ना, कि एजुकेशन को भी मिक्स करते हैं, कम से कम आप मत कीजिए। आप नेतागिरी कीजिएगा, लेकिन उस समय कीजिएगा जब ये बहाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग इसमें पनप चुके हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स करना जान रहे हैं। जब मेरिट के सारे कैंडिडेट एक साथ आकर के काम कर रहे हैं और उनके कथक प्रयास के बावजूद ही आज PIL का सुनवाई हुआ है, तो आखिर ये सब लोग जो चाहते हैं वैसा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अकेला ऐसे महान व्यक्ति हैं जो सबको नज़रअंदाज कर रहे हैं। जहां आलोक श्रीवास्तव, आलोक यादव, गौतम यादव या फिर अर्जुन यादव या फिर राजीव जी, राठौर जी, बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग एकजुट एक साथ आके काम करना चाहते हैं। तो आप कौन से महान आदमी हैं या क्या आप दिखाना चाहते हैं? आज मेरिट की एकता की जीत है कि आज PIL का सुनवाई हुआ। उसी प्रकार आप रोड पे जो काम कर रहे हैं एक साथ आके क्या करें। आपको पता नहीं लोग कितना रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप रेस्पेक्ट लायक नहीं हैं, क्योंकि आपसे जो भी मेरिट का कैंडिडेट बात करता है आप उसके साथ गाली गलौज करते हैं। ठीक है, मानता हूं कि आपकी बातें सही हो सकती है, जो लोग बोल रहे हैं उनकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते। आप एक साथ आकर के काम कीजिए। जीत के तरफ मेरिट का ये कदम बढ़ चुका है। मेरिट तो का जीतना तो तय है, और नॉन मेरिट के जो भी कैंडिडेट हैं आप लोग सच का साथ दें। आपसे कोई मेरिट का कैंडिडेट आप लोगों से नफरत नहीं करता, लेकिन होता है ना कि आप किसी को मारना जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि आ भाई मुझे मार, ऐसा नहीं होता। आप लोग जो गाली गलौज करते हैं तो आप लोगों को बदले में वो सुनना पड़ेगा ना, तो आप मेरिट का साथ दीजिए। वैसे मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं कि आज ही देखिए तो आप लोग केस से आउट हैं। नॉन मेरिट के कैंडिडेट आप लोग केस से आज ही आउट हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के तरफ से इस बात को स्वीकार किया गया है कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम है। जब इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो केस रहा ही नहीं, क्योंकि केस वीक हो गया और पूरी तरीके से मेरिट के पक्ष में आया। अनिल कुमार को मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप मेरिट का पक्ष लें और मेरिट जो चाह रहे हैं सारे लोग वैसा ही काम करें, वरना आपके अगेंस्ट ये होगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के न घाट के। समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ? हर कोई साथ दे करके आगे बढ़ रहा है। जैसा काम कोर्ट में हो रहा है वैसे ही काम आप रोड पे कीजिए, लेकिन ढंग से कीजिए, सिस्टम से कीजिए। या बस आपको दिख रहा है कि मेरा पॉकेट कैसा बढ़े, है ना, हम कैसे चंद मीडिया के सामने बने रहें, या फिर आपको राजद से हमको लग रहा है कि MLA या MLC का टिकट मिलने वाला है क्या?
ये सब काम मत कीजिए। आप राजनीतिक हद से ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पढ़ने वाले लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरिट का साथ दें, जैसा सब कोई चाहता है वैसा कीजिए। वैसे आपकी तो फितरत है कि जो भी आपके अगेंस्ट से बोलेगा आप उसे गाली गलौज करेंगे। आप किसी को भी गाली दे सकते हैं ना, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। और बहुत आप फंडामेंटल चिल्लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात बार बार चिल्लाते हैं। उसमें अपना भी फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होता है। ज़रा उसे ढंग से पढ़ लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। वैसे मेरिट के लिए ये खुशी की बात है कि PIL का फर्स्ट हियरिंग हो गया और इससे संकेत मिल गया, इंडिकेशन मिल गया कि जीत मेरिट की होने वाली है। सब सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि यह एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्ज़ाम था, नॉट अ टीचर एबिलिटी टेस्ट। और इस शब्द को ना संजय कुमार को पहले बता दीजिएगा, वो ज़रा पढ़ ले। वो पता नहीं कैसे IAS वाइज से बन गया है। मैं इस शब्द को बुरा नहीं कहना चाहता हूँ, पर अपने पद का गरिमा बना के रखना चाहिए, और शायद वो उसमें नहीं है। और मीडिया कर्मी, आप जो भी दिखाते हो ज़रा सच का सामना करो, सच दिखाने की कोशिश करो, वरना तुम्हारा ज़मीर जो है ना वो तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। थैंक्स।